फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2016 में प्राथमिक स्तर पर सीडीपी के जब प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से देखिए, आप इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो ये जो है एक संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मानव शरीर दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक दायां भाग और दूसरा बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे जैसे कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग हम बाएं हाथ से लिखने में कर रहे हैं, तो यानी कि हम जो है द्विपार्श्विक अंतरण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। तो देखिए, कुछ प्राप्तांक अगर हमें दिए हुए हैं और जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसको हम बोलते हैं बहुलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? किसने किया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या फिर ऑप्शन डी कोहलर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्किनर। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और पहला प्रयोग इन्होंने प्रयोग किस प्राणी पर, किस जीव पर प्रयोग इन्होंने किया था, इसका आप आंसर कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जो महोदय हैं ये हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? मानसिक आयु, मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था बिने साइमन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी से संबंधित उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसको बोलते हैं बुद्धिलब्धि का फार्मूला। बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन जो आपकी वास्तविक आयु है गुणा 100। ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100, ये होती है आपकी बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया हुआ है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तीनों नियम प्राथमिक नियम हैं थॉर्नडाइक के सीखने के, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने प्रयोग किस जानवर पर किया था ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर, ऑप्शन डी चूहे पर। तो पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किया था कुत्ते पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ? तो सूझ के द्वारा जो सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन बी कोहलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इसका प्रयोग किस पे किया था इन्होंने?
बंदर पर किया था, ठीक है, या फिर बनमानुस कह सकते हैं जिसका नाम सुल्तान था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो उसका राइट आंसर होगा प्रेरणा, ऑप्शन ए। या इसको हम अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, मोटिवेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य को आरंभ करना यानी कि उस काम को हम स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई मोटिवेशन हमारे अंदर होती है, कुछ ना कुछ सोच कर हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है जारी रखने के लिए भी, कंटिन्यू रखने के लिए भी उसको, और नियमित करने के लिए भी मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, अभिप्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखिए किसी भी चीज़ को सीखने में या आप मतलब कुछ चीज़ को आप सीख रहे हैं, ठीक है, उसको भूल जा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, तो उसको कम करने का जो उपाय है वो क्या हो सकता है कि आप पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन बार बार रिवीजन कीजिए, तो उससे जो आपकी भूलने की जो आदत है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, क्रोध व भय प्रकार हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी संवेग के, ऑप्शन सी परिकल्पना के, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति के। तो क्रोध और जो भय है ये एक प्रकार का संवेग है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इमोशंस होते हैं एक तरह के। और बात करें किसने दिया था ये, तो ये आपका मैकडोगल द्वारा 14 संवेगों की व्याख्या की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन है सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी चिंतन। तो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको जो बाहरी जो व्यवहार है उसका अगर हम नकल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अनुकरण, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुकरण, अडेप्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहला पूर्व ज्ञान है, ठीक है, और वो पूर्व ज्ञान किसी नई चीज़ को सीखने में आपकी हेल्प करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। तो उसको हम बोलेंगे सकारात्मक या धनात्मक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। कोई भी चीज़ को आपने सीखा और उसको स्मरण रख रहे हैं, आप उसको याद रख रहे हैं या फिर उसको भूल जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुनः स्मरण करने की असफलता को, यानी कि आप दोबारा से उसको याद रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विस्मृति, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए मंद बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी श्रेष्ठ बुद्धि या फिर ऑप्शन डी क्षीण बुद्धि। तो ये टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है वो उन्होंने किया है, 71 से कम अगर यदि बुद्धि लब्धि आ रही है तो उसको हम बोलेंगे जड़ बुद्धि, और 71 से 80 के बीच अल्प बुद्धि, 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि, और 91 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, और 130 से अधिक यदि है तो उसको हम बोलेंगे प्रतिभाशाली बुद्धि, ठीक है। और कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला आपको बता दिया है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ठीक है। 90 से 100 के बीच में यदि है तो उसको हम बोलेंगे सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका या फिर मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो हॉल का सिद्धांत आपका व्याख्या करता है किसकी, किशोरावस्था का विकास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था, कमेनियस, हॉल, हॉलिंगबर्थ या फिर फ्रॉयड।
तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रॉयड। ठीक है, फ्रॉयड ने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन बी सिगमंड, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वॉटसन। तो मनोविज्ञान की जो पहली आपकी लेबोरेटरी थी वो स्थापित की गई थी डब्ल्यू बुंट्स के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो, ऑप्शन बी मैक्स बथीमर, ऑप्शन सी एडगर रूबिन, ऑप्शन डी कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स बथीमर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या फिर सृजनात्मकता? ये संबंधित है स्मृति से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का या व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों का एक वर्ग का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डेड डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये देखिए बुद्धि भारतीय बैटरी है जिसका प्रयोग हम करते हैं बुद्धि को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वॉटसन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको हम कहते हैं अधिगम। कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, यानी कि जो हमने सीखा वो प्रैक्टिस के थ्रू सीखा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान गिलफोर्ड की जो बुद्धि सिद्धांत है उसका हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? देखिए 8 वर्ष का सुधीर की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, और उसकी जो मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि 10/8 गुणा 100 इज इक्वल टू आपका आएगा 125। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोटोलसिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिप्रेरण सिद्धांत। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो कहलाता है कुंठा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपका है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
कॉर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न पूछे गए थे आपके 2016 में। कैसे लगे आपको और कितने प्रश्नों के आंसर आप जानते हैं, ये कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप उसको भी कमेंट में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके जो सुझाव जो भी दिए जाएंगे तो उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।